मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको प्रतिशत के प्रश्नों को अंकों का योग मेथड से पढ़ाएंगे। और अंकों का योग मेथड अंकों का योग विधि, इसको अंग्रेजी में हम लोग सम ऑफ डिजिट बोलते हैं। सम ऑफ डिजिट होता है। तो चलिए हम अंकों का योग मेथड से जुड़ी हुई कुछ बातों को ध्यान में रखें। अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर जोड़ना हो तो आप कैसे जोड़ेंगे। मान लीजिएगा आपके पास 53 दिया है, इसका अंकों का योग कितना होगा। तो इस 53 को हम जोड़ देंगे तो 5 3 8, तो इसका सम अंकों का योग कितना हुआ, 8 हुआ। यहाँ पे मेरा 92 दिया है, इसका अंकों का योग कितना होगा, 9 2 11, 11 को आपस में जोड़ देंगे तो 2 होगा। 9 2 11, 11 को आपस में जोड़ेंगे तो 2 होगा। वैसे ही मान लीजिए मेरा 88 दिया है, इसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा, तो हम इसको जोड़ेंगे 8 दूनी 16, 16 को आपस में जोड़ देंगे तो 7। तो ये मेरा अंकों का योग हुआ। इसके साथ अगर दो संख्याओं का अंकों का योग निकालना हो, जैसे मान लीजिए निकाला है कि 53 है और 73 है, इसका अंकों का योग कितना होगा। तो हम इसका अंकों का योग 8, इसका अंकों का योग 10, 1 हुआ। हम इसको आपस में जोड़ देंगे 9 हो गया। मेरा अंकों का योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। एक और देखते हैं, अगर 17 और 12 को आपस में जोड़ना है, अंकों का योग निकालना है, तो ये कितना होगा। तो 17 और 12 के अंकों का योग निकालने के लिए हम 17 को जोड़ेंगे 8 और 12 को जोड़ेंगे 3, तो 8 3 11, 11 को आपस में जोड़ देंगे तो 2 होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मेरा सम का हुआ। अगर मल्टीप्लाई में कोई संख्या हो, 53 हो और 42 हो, इसके अंकों का योग कितना होगा। तो इसका अंकों का योग 8, इसका अंकों का योग 6, 8 छक 48, ये 48 हुआ। फिर इसको आपस में जोड़ देंगे तो मेरा 8 4 12, 3 हो रहा। तो मेरा अंकों का योग कितना हुआ, 3 हुआ। चलिए एक और देखते हैं हम, 151 गुने 13, इसका अंकों का योग कितना होगा। तो इसका अंकों का योग बहुत इजी है निकालना। हम इसको जोड़ रहे हैं तो ये 7 हो रहा है और ये कितना 4 हो रहा है। तो 7 4 28, 28 का अंकों का योग कितना हुआ, 1 हुआ। तो अब हम ये आशा कर रहे हैं कि आप अंकों का योग निकालना सीख गए होंगे। तो चलिए अंकों का योग निकालना सीख गए तो हम फटाफट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और उससे जुड़ी कुछ बातें को ध्यान में रखते हैं कि जो आपको प्रश्न को हल करने में ज़्यादा मदद करेगी। तो चलिए मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, हम आगे कुछ और बात को ध्यान में बताते हैं आपको। तो चलिए, अगर हर के अंकों का योग अगर 2 हो रहा है तो हम अंश में 5 से गुना कर देते हैं। अगर हर के अंकों का योग 5 आएगा तो अंश में हम 2 से गुना कर देंगे। हर का अंकों का योग अगर 7 हो रहा है तो अंश में हम 4 से गुना करेंगे। हर के अंकों का योग अगर 4 है तो अंश में हम 7 से गुना करते हैं। अगर हर के अंकों का योग 8 आएगा तो अंश में हम 8 से गुना करेंगे। तो ये इतनी छोटी सी बातों को ध्यान में रखना। आप इतनी छोटी सी बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपके परसेंटेज आपके बहुत करीब होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। आप जितना चाहें जितना आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए हम देख के ही प्रश्न को हल कर देंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम प्रश्न को देखेंगे और हल कर देंगे।
तो आप, मेरा वादा है कि प्रश्न को देखिए और उसी समय हल कर दीजिए, आपको कोई उससे लेना देना नहीं। तो चलिए हम अब पहला प्रश्न को लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्हाट का 52% 182 और इसका आंसर होगा 354, 350, 360 और 380। तो चलिए सम ऑफ डिजिट लगाते हैं। यहाँ व्हाट को हम x मानते हैं, का मतलब गुना होता है, सब लोग जानते हैं, और इसका जोड़ेंगे तो 7 होगा। और ये मेरा 9 2 11, 11 का 2 बाओ। अगर x के साथ अगर 7 जुड़ा है तो हम इसको x को इग्नोर करके इसके साथ, क्योंकि ये हर में जाएगा, ये हम इसको पलटेंगे तो हर में जाएगा, क्योंकि देखिए ऐसे हो रहा है कि 2/7, तो ये 7 कहाँ पे आया, मेरा हर में आया। तो x के साथ में अगर जो भी संख्या 7 आए तो हम उसको काट के इसके साथ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका सम ऑफ डिजिट मेरा कितना आ गया, 8 आ गया। तो अब हम अपने आंसर में देख लेंगे कि मेरा आंसर जो है ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो मेरा किस आंसर का अंकों का योग 8 हो रहा है। तो मेरे किस आंसर के अंकों का योग 8 हो रहा है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो ये मेरा 3 हो रहा है, इसका 8 हो रहा है, इसका 9 हो रहा है, और 8 3 11, इसका 2 हो रहा है। तो मेरा आंसर कितना हो गया, मेरा आंसर बी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए और हम आपको आंसर दे के आंसर लगाना सिखा देते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न है कि 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर व्हाट माइनस 94। तो इसका आंसर कितना होगा, 48.2, ए है, बी में 49.2, सी 138 और डी है 158.8। तो अब हम लोग सम ऑफ डिजिट का इस्तेमाल करते हैं, सम ऑफ डिजिट देखते हैं कि सम ऑफ डिजिट में होता क्या है, कैसे हम लोग हल करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा 9 है। जब अगर किसी भी संख्या के सम ऑफ डिजिट 9 हो रहा है, उसके साथ अगर गुना में जितनी भी संख्या जुड़ी होती है हम उसको सीधे क्रॉस कर देते हैं, उसका हम लोग जरूरत नहीं है। मतलब मेरे प्रश्न को हल करने में इस पार्ट को कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब हमारे पास यहाँ पे 8 हुआ, इसका सम ऑफ डिजिट का मतलब गुना इसका 2 हुआ, तो हम 8 दूनी 16 और इसका व्हाट को x कहते हैं। यहाँ पे 8 9 13 13 के कितना होगा, -4। अब इसको माइनस करें, 8 दूनी 16 -7 + 4 बराबर x। तो x बराबर कितना हुआ बाबू हम लोग का, 3 -3। तो जब संख्या हमको माइनस में आए x का वैल्यू, तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 9 में से माइनस कर देते हैं। जब भी कोई भी संख्या अगर नेगेटिव में आए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको 9 में से माइनस कर देंगे। तो 9 में से -3 को करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 6, x बराबर 6। तो अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मेरा बी नंबर आंसर 6 हो गया, क्योंकि 9 कट गया, मेरा दोनों का आंसर 6 हो गया। ये 8 4 12 14 5 हो रहा है, ये 8 दूनी 16 4 20 के 2 हुआ, 8 दूनी 16 6 22 के 4 हुआ। तो मेरा आंसर कितना आया, 6 आया। तो 6 वाला मेरा आंसर। तो चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है कि सारे प्रश्न को, जितने भी कैलकुलेशन का प्रश्न होगा आपका प्रतिशत में, उस सारे को पलक झपकते हल कर देंगे। चल
अगला प्रश्न है कि 420 का 25% माइनस 140 का व्हाट परसेंट बराबर 77। आंसर हो रहा है 25, 35, 20, 36, 20 और 40। तो चलिए देखते हैं, इसका 6 हुआ, इसका 7 हुआ, 6 7 42 के 6 माइनस ये 5x और यहाँ पे 7 दूनी 14 1 5। तो मेरा आंसर होगा, हम इस पार्ट को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले चलते हैं, तो 1 बराबर 5x या x बराबर 1/5 और नीचे बाबू 5 होता है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, मेरा x का वैल्यू 2। तो मेरा सम ऑफ डिजिट 2 हुआ। तो हम देखते हैं कि मेरा सम ऑफ डिजिट किसका 2 है। तो आप आंसर में मिला के देखेंगे कि मेरा आंसर में इसका 7 हो रहा है, इसका 9 हो रहा है, इसका 2 हो रहा है, इसका 4 हो रहा है, तो 2 वाला मेरा आंसर है। तो मेरा आंसर कितना हुआ? 20 हुआ। तो बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने लिंक को उठाओ, जितना ज़्यादा लिंक को उठाएंगे उतना मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए एक और प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है 365 का 36% प्लस 52.2 का व्हाट परसेंट बराबर 156.69। आंसर मेरा 35A, बी में 45, सी है 40 और डी 30। तो हम सम ऑफ डिजिट, इसका सम ऑफ डिजिट 9 के साथ सब खत्म। ये हुआ मेरा 52.6 है, 56.2, सॉरी यहाँ पे हम लोग का 56.2 है। तो हम इसको 6 5 11 13 13 के 4x हुआ और इधर मेरा बाबू 9, इधर 9 हुआ। 9 को अब जिसके साथ 9 जाता है वो तो कैंसिल हो जाता है, उसको हम लोग 0 मान लेते हैं। तो 9, चाहे आप ऐसे x को लिखेंगे तो 9/4, नीचे 4 रहता तो ऊपर कितना लिखते हैं हम लोग? 7 से गुना करते हैं। 9 7 63, 63 को कितना होगा? 9 होगा। तो मेरा सम ऑफ डिजिट कितना आया? 9 आया। तो 9 को इसका है तो 45, 45 को 9 बोलेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में इसको शेयर करो। चल दोस्तों, एक और बड़ी खुशखबरी आपको बताने जा रहे हैं हम। आपके नज़दीकी आदित्य अकादमी में 11, 12 के मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई ऑनलाइन चालू हो गई है। आप डेमो करना चाहते हैं तो अपना नंबर या के रजिस्टर करवा लें। आपको 5 दिन का डेमो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। उसके बाद आप एडमिशन करवा लीजिए और ऑनलाइन क्लास चालू कर दीजिए। और 10 के छात्रों के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है। थैंक यू।